हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, सबको जैम सी की नमस्ते आदा। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? हाँ जी, फाइन। हाँ जी, आप सब? हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? नो, शी इज फाइन नाउ। थोड़ा दिक्कत रहती है उन्हें, किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है दोनों, तो डायलिसिस होते हैं हफ्ते में 2 बार। जी। हाँ जी, इस बार। हम्म, जी, इस बार ये हीलिंग प्रेयर थी, लास्ट वाली। जी। हाँ जी, ये टॉपिक हमने कर लिया, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस। ये हमने चैप्टर कर लिया या नहीं कर लिया? नहीं, मैं लास्ट संडे नहीं था, लास्ट टू लास्ट संडे था। ओके, तो आज हम ये चैप्टर करेंगे, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस। हाँ जी, कुछ लोगों को स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट पॉइंट तो ये आता है कि कुछ लोगों को स्पेशल प्रोविजंस क्यों दी गई हैं, जैसे एससी, एसटी, बीसी, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, ये स्पेशल प्रोविजन पार्ट 16 में है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल
332 342। हाँ जी, तो आप ये बताओ मुझे कि ये स्पेशल प्रोविजन क्यों दी गई है एससी को, एसटी को, बीसी को, क्यों, वाई? नहीं, मिनोरिटी थोड़ी है ये। मिनोरिटी इशू नहीं है ये। एससी, एसटी, बीसी को स्पेशल प्रोविजन क्यों? ये सारा, ये ग्रेट सिक्सर बाय सारा, सारा का सारा जोर लग गया। बैकवर्डनेस बिल्कुल सही है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड ये शिवम सेठी का भी ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम एंड सारा। अच्छी शुरुआत की है सारा ने और शिवम सेठी ने। और शिवम आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। और ये गुरप्रीत सिंह का भी सही आंसर आ रहा है। ठीक है। और ये हरमन और ये सब। ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। और मेरी तरफ से आपको पता ही है लड्डू मिलेंगे। ठीक है। और आपको पता ही है मैं तो लड्डू दे सकता हूँ। जो ब्लेसिंग है वो वही मिलती है जो आप सबको पता है। ठीक है। हाँ जी, तो ये स्पेशल प्रोविजन बैकवर्डनेस के लिए दी गई है। ठीक है। तो अब तो जनरल कैटेगरी को भी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको भी रिजर्वेशन दी गई है। ये बैकवर्डनेस के आधार पे है। ठीक है। तो ये चीज है। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? तो क्या प्रोविजन है रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर? हाँ जी, कहां कहां रिजर्वेशन है? लोकसभा में रिजर्वेशन है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लोकसभा में रिजर्वेशन एससी, एसटी और बीसी को रिजर्वेशन है। बिल्कुल सही है। लेकिन वहां पे बीसी को नहीं है, सिर्फ एससी एसटी को है। सिर्फ एससी एसटी को है। हाँ जी, राज्यसभा में रिजर्वेशन है। हाँ जी, राज्यसभा में रिजर्वेशन है। हाँ जी, राज्यसभा में एससी एसटी को रिजर्वेशन है। हाँ जी, जो कहते हैं सभी ने आंसर दिया है। ठीक है। तो इनके सब के लड्डू वापस लेते हैं। राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है। राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है। अरे भाई, आंसर गलत हो गया तो वॉइस कट रहा है। ठीक है। यही क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछना था कि राज्यसभा में रिजर्वेशन क्यों नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप मेरे से पूछते हैं। वेरी स्मार्ट बच्चे। ये बिल्कुल सही है।
इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर स्टेट में थोड़ी रिजर्वेशन होएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ये हरसिमरनप्रीत कौर को बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से लड्डू। एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है, हमने बारो किया ये, जिसके हम इतने साल गुलाम रहे हैं, बहुत हमने स्लेवरी फील की है ब्रिटिश के। और वहां पे हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है, सबको पता होगा। जो यूके का सिस्टम है, वहां पे लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, और जैसे हमारे राज्यसभा है, वहां हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो उसमें रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, वहां पे अमीर लोग, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड में जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा उम्र के लोग, ठीक है। तो ये चीज है, हमने ये कंसेप्ट उनसे बारो किया है। हाँ जी, रिजर्वेशन लेजिस्लेचर, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, रिजर्वेशन सर्विस एंड पोस्ट, एजुकेशन ग्रांट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो कहते हैं कि स्पेशल प्रोविजन को दो कैटेगराइज किया है, पहले परमानेंट एंड टेम्परेरी। कुछ उनमें परमानेंट है, कुछ टेम्परेरी है, ठीक है। जैसे रिजर्वेशन परमानेंट है या टेम्परेरी है? SC ST को रिजर्वेशन परमानेंट है या टेम्परेरी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी, ये दो लोगों का अभी तक सही आंसर मिला है, ये संजय नाहर और रवीना शर्मा, इनका सही आंसर है। बाकी सबके लड्डू वापस लेते हैं। परमानेंट नहीं है रिजर्वेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये टेम्परेरी है। संजय और रवीना शर्मा, आपका सही आंसर है। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। ये ग्रेट सिक्सर बाय संजय नाहर एंड रवीना शर्मा। रिजर्वेशन 10 ईयर के लिए है, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके 10 साल के लिए उन्हें एक्सटेंड किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिजर्वेशन इज टेम्परेरी नॉट परमानेंट। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल, सम ऑफ देम एम एट प्रोटेक्टिंग दीज क्लासेस फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशंस, while some others aim at promoting their socio-economic interest। कहते कुछ प्रोविजन तो उनके विकास के लिए है, कुछ उनके प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट कैसे? प्रोटेक्ट कैसे? कौन सी प्रोविजन प्रोटेक्टिव है, आप मुझे बताएं। SC को, SC ST को कौन सी प्रोविजन प्रोटेक्ट करती है? प्रोविजन बताएं, मैं प्रोविजन ये तो पता है, डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 इतना ज्यादा नहीं है, चलो क्वालिटी बिफोर लॉ मान लिया, इतना इफेक्टिव नहीं है। एक और आर्टिकल जितना इफेक्टिव है, 16 भी इतना इफेक्टिव नहीं है। आर्टिकल 15 भी इतना इफेक्टिव नहीं है। क्या बात कर रहे हो, सारे आर्टिकल लिख दो, कोई तो होगा। नहीं, नॉट एट ऑल।
आर्टिकल 17। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 ये कहता है कि कोई भी स्टेट या व्यक्ति किसी के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17, ये प्रोविजन है, ये प्रोटेक्टिव प्रोविजन है, प्रोटेक्टिव प्रोविजन है। अरे भाई 17 भूल गए थे क्या? चलो मैं इसका एक लिंक वर्ड बताऊं आपको। लिंक वर्ड चाहिए, लिंक वर्ड? ठीक है। 17 ये कहता है कि एसटी एंड एसटी को कोई परेशान नहीं करेगा। 17 मतलब सताना, 7 आ रहा है 17। ठीक है, 17 मतलब सताना, तो इनको सताएगा नहीं कोई, ऐसे याद रख लो। नहीं याद होता जबरदस्ती याद करो। तो एस सी एस टी को सताना नहीं है, सताना मतलब 17। सही है, सताना मतलब 17। ठीक है। डेवलपमेंट प्रोविजन क्या है? डेवलपमेंट प्रोविजन क्या है? आप बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट प्रोविजन क्या है? देखो, राइट टू एजुकेशन तो सबके लिए है शिवम, राइट टू एजुकेशन सबके लिए है। ये रिजर्वेशन बिल्कुल सही है, हरसिमरन प्रीत कौर, ये ग्रेट सिक्सर बाय हरसिमरन। हरसिमरन, आप ग्रेट सिक्सर, ग्रेट सिक्सर, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। लगता है आप लॉ वाले हैं? हाँ जी, हरसिमरन आप लॉ वाले हैं? ओके, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? प्रैक्टिस, ओके, रिसेंटली पास्ड आउट है। ओके, चलो आप अच्छे आंसर देते हैं और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। कहाँ से हैं आप? ओके, जलंधर से ही है। चलो, फिर तो ब्लेसिंग नजदीक है, सारा कुछ आपके सही ठिकाने पे बैठे हो आप। हाँ जी, तो आर्टिकल आर्टिकल 16, ठीक है, तो ये डेवलपमेंटल प्रोविजंस हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है कि constitution does not specify the caste or tribes which are to be called SC and ST। कहते ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता। हाँ जी, कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता कि कौन एससी है कौन एसटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि कौन कौन सी कास्ट है जो वो एससी होगी और एसटी होगी। ये क्राइटेरिया बड़ा स्टेट टू स्टेट है, कई बार सुन के बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि कोई व्यक्ति किसी किसी कास्ट का कोई व्यक्ति किसी स्टेट में एससी है और सेम कास्ट का किसी स्टेट में वो बीसी है। हाँ जी, तो ये
मतलब ये स्टेट टू स्टेट अलग अलग है ये, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही सेम कास्ट के बंदे, एक स्टेट में कोई और कास्ट है उनकी और दूसरी स्टेट में और कास्ट है, तो थोड़ा आपको भी ये अजीबोगरीब केस लगा होगा कि ये तो सुनने में ठीक नहीं लगता। हाँ जी, यही चीज है। तो किसके पास पावर्स हैं? प्रेसिडेंट के पास पावर है कि व्हाट कास्ट और ट्राइब्स इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर टू बी ट्रीटेड एज एससी एंड एसटी। तो ये राष्ट्रपति बताता है, ठीक है, कि ये कैटेगरी एससी होगी या एसटी होगी। ये प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं, प्रेसिडेंट साहब नोटिफाई करते हैं। कई बार कोई बाद में भी उनको, पहले उनको और ट्रीट किया जाता है, बाद में उनको एससी डिक्लेयर कर दिया जाता है, ऐसा भी हुआ है। मैंने पंजाब में एक एग्जांपल देखी है। पंजाब के बच्चे काफी हैं, पंजाब वाले समझते होंगे। फाजिलका और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक कास्ट रहती है, उसे कहते हैं राय सिख। सुना है आपने ये कम्युनिटी के बारे में, राय सिख? पंजाब में ये बॉर्डर पे एक कम्युनिटी रहती है राय सिख, ठीक है। ये फाजिलका और जलंधर, सॉरी, फाजिलका और फिरोजपुर, ये दो डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है राय सिख कम्युनिटी, ठीक है। उनके एमपी हर बार जीतते हैं, शेर सिंह को बाया, आप जानते होंगे। जो उनका बेटा है दविंदर कुबाया, ये यंगेस्ट एमएलए है पंजाब का, रिकॉर्ड है उनका। 25 ईयर 2 मंथ का था जब वो एमएलए बना था, ठीक है, दविंदर सिंह कुबाया। ये काफी सुर्खियों में भी रहा। ये सिद्धू मूसे वाले की डिटो कॉपी है दविंदर कुबाया, आप नेट पे सर्च करके देखना, ऐसे लगता है उनका रियल ब्रदर होता है। आपको सिद्धू मूसेवाला और दविंदर कुबाया में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। हाँ जी, आप हंस क्यों रहे हो भाई? शक्ल मिलने से खासा आ रहा है आपको? क्लास के बाद करना है, क्लास के बाद करना है। यंगेस्ट एमएलए इन पंजाब, यंगेस्ट एमएलए दविंदर कुबाया। ओके, ये सुर्खियों में थे। एक लेडी एसएचओ के साथ इनकी डिबेट होती है, ठीक है। कहता है कि तू साडे बंदे नु पकड़ लिया, ठीक है, तो फिर तू बोरिया बिस्तरा साम रखी है ਉਹਦਾ, ठीक है। एंड ऐसे कुछ करके ये काफी चर्चा में रहे थे। ये यंगेस्ट एमएलए हैं। चलो हम मुद्दे पे आते हैं। तो पहले ये एससी में नहीं थी ये कम्युनिटी, राय सिख कम्युनिटी को एससी में नहीं कंसिडर किया जाता था, ठीक है। इनको आई थिंक बीसी में कंसिडर किया जाता था। लेकिन कुछ 5-6 साल पहले, आई थिंक 2012 और 14, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इनको नोटिफाई किया गया एससी में। अब पंजाब में इनको एससी में ट्रीट किया जाता है, मतलब जो ये बरादरी है, राय सिख बरादरी है, राय सिख जो कास्ट है, इनको अब एससी में कंसिडर किया जाता है। हाँ जी, क्लियर है। तो ये कौन करता है काम? बोलो, ये कौन करता है? बोलो भाई, कौन करता है ये? प्रेसिडेंट। किसके साथ कंसल्ट करके? वहां के गवर्नर के साथ कंसल्ट कर, सॉरी, इंसल्ट करके नहीं, कंसल्ट करके, ठीक है।
कंसल्ट करके। गवर्नर के साथ कंसल्ट करते हैं। ठीक है, मेरे मुंह से निकला कंसल्ट करते हैं। ऐसा ही होता है, कई बार कहना कुछ और होता है, कई बार और कुछ कहा जाता है। तो एक बार मैं क्लास ले रहा था बच्चों की, तो एक बच्चे ने कहना था, सर जी, पता नहीं उनके क्या दिमाग में आया, कहते डैडी, बहुत ऊंची सारी, कहता डैडी। मैंने क्या हो गया भाई? ठीक है, कहता सॉरी सर, मैं डैडी क्या बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ जी, तो ये ऐसी एसटी की नोटिफाई प्रेसिडेंट जी करते हैं। हाँ जी, खुश आप हो रहे हैं, खुश तो मुझे होना चाहिए। जी, मैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं मगैम्बो खुश हुआ। ओके। हाँ जी, कहते बट एनी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कास्ट or tribe from the president notification can be done only by the parliament and not by subsequent president notification। कहते जो लिस्ट बनी है, कहते उसमें किसी कास्ट को शामिल करना है जहां बाहर करना है, तो ये काम पार्लियामेंट करेगा, तो ये पंगा। और हाँ जी, देखो, कोई ट्राइब को शेड्यूल में पाना है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट का मतलब पता क्या होता है, कि शेड्यूल बनी होती है, एक सूची बनी होती है, कि शेड्यूल बनी होती है। ठीक है, मुझे तो अच्छी तरह बोलना भी नहीं आता ये। इसे अब आयल्स वाले स्क्यूल कहते हैं, आई थिंक स्क्यूल। आ, पहले शेड्यूल कहते थे, फिर आ, अब तो कुछ अक्षर खा ही गए, अब तो स्क्यूल कहते हैं। अम, ठीक है। बहुत बच्चे आयल्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूछे ये क्या होता है, ये कहते जी आइलेट्स होता है। मैं आपके पक्का 9 बैंड आएंगे। ठीक है। हाँ जी, तो ये चीज क्लियर है।
अब पता लगा ऐसी, ऐसी का मीनिंग क्या होता है, इसे ऐसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस कास्ट को सूची में डाला जाता है, सूची में डाला जाता है। ठीक है। एक बच्चा कहने लगा, कहता सर एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है। मैं कहा बिल्कुल सही है, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट ही होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। मैं कहा मान लिया जी, मान लिया। एससी, एस का मतलब क्या होता है, शेड्यूल के स्क्यूल, फिर मुझे, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश। चलो शेड्यूल ला लो, स्क्यूल ला लो, जो भी ला लो, उसमें जिस कास्ट को दर्ज किया जाता है इसलिए उसे एससी कहते हैं। हाँ जी, कहते हैं उसमें सूची में से किसी को निकालना या अंदर करना, ये किसका काम है? बोलो, ये किसका काम है? सूची के अंदर करना या बाहर करना किसका काम है? पार्लियामेंट। जो भी प्रेसिडेंट कह रहे हैं इनके लड्डू वापस। अरे भाई इतना जोर लग गया। ठीक है। ये तो अच्छी बात हजम नहीं हुई। सारी रामायण सुन के कहते कि जो रावण थे वो सीता के फुफ्फड़ लगते थे, फूफा थे। ठीक है, तो ये तो समझ नहीं आई बात। कहते सिमिलरली constitution has neither specified the BC nor used a single uniform expression to character the BCs. BC means backward classes। SC और जर्नल को छोड़ के, SC और जर्नल को छोड़ के बाकी सब क्या है? BC है, बाकी सब BC है। ठीक है, बाकी सब क्या है? BC है। ये अरे भाई क्या कह रहे हो सौरभ? मैं पार्लियामेंट जैसे देखता हूँ? अरे पार्लियामेंट इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मैं क्या हाथी हूँ क्या? हम्म? लो कर लो बात, पार्लियामेंट जैसा दिखता हूँ। कल को ये मत कह देना कि आप मोदी लगते हो। भाइयों बहनों, आपके अकाउंट में 10 लाख आया या नहीं आया? महंगाई दूर हुई या नहीं हुई?
पेट्रोल का तेल कम हुआ, पेट्रोल का रेट कम हुआ या नहीं हुआ? आपके पे बुरे दिन आए या नहीं आए? आपने कोरोना को टेस्ट किया या नहीं किया? हाँ जी। देखो, जो मोदी ने डिसीजन लिए हैं, मजाक तो मजाक कोई प्राइम मिनिस्टर ले नहीं सकता। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये बाद में देखा जाएगा। एंड दे टेक वेरी हार्ड डिसीजन। आई थिंक दो ही पीएम हुए हैं अभी तक जो बहुत ले थे, एक मोदी जी और दूसरे कौन थे? पता है किसी को दूसरे पीएम कौन थे? बिल्कुल सही है, ये ग्रेट सिक्सर बाय विक्रम इंदिरा, इंदिरा गांधी। ठीक है विक्रम, आप भी बहुत आंसर देते हो। कहाँ से हैं आप विक्रम जी? विक्रम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से स्पेशल लड्डू। अच्छा, लुधियाना से हैं आप? क्या बैकग्राउंड, आप किस स्ट्रीम से हैं? आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम से? ओके, आप तो टेक्नीशियन है। चलो अच्छी बात है, गुड। हाँ जी। तो बीसी पे कमीशन बहुत बैठे हैं अभी तक। पहला कमीशन था काका केलकर। पहला कमीशन कौन सा था? काका केलकर। ठीक है। काका, राजस्थान से भी बच्चे हैं, वहां पे चाचा को काका कहते हैं। ठीक है, चाचा को क्या कहते हैं? काका। ओके, छत्तीसगढ़ में भी काका कहते हैं चाचा, चाचा को काका कहते हैं। पंजाब में काका छोटे बच्चे को कहते हैं काके, इधर आ। ठीक है, लेकिन अभी अभी, हाँ जी, अभी अभी एक ट्रेंड में सिंगर है काका। कई बच्चों ने तो स्टेटस भी लगा रखा है, एक दो ने तो काके की। ठीक है, मुझे पता चला तनी रामू काका है। हाँ जी, सही है, क्या लेन दें। ठीक है। हाँ जी,
मैंने एक दो बच्चों के स्टेटस देखे थे। ठीक है। अच्छा, सुंदर गाता है, मतलब बहुत बहुत अच्छा कलाकार है, मैंने भी सुना है उसे। ठीक है। जब मैंने स्टेटस देखे आपके, फिर मैंने भी सुना, मैं पता किया मैं ये कौन महान आत्मा है ये। ठीक है, कहते ये काका है। पूरा नाम पता नहीं क्या है। मैं तो बस वो खड़का दड़का सुनता हूँ, सॉन्ग भी नहीं अच्छे ढंग से सुनता। बस मुझे तो यही समझ आता है क्या लेन दे। ठीक है। ठीक है। लेकिन जदों काका गाता है मुझे क्या लेन दे। ठीक है। जहाँ काले जे लिबास वाला, पता नहीं एक और सॉन्ग है, लिबास काला लिबास आई थिंक। हाँ। मुझे तो ये बीसी पे जो कमीशन बैठा था काका कीलकर, वही याद आता है। ठीक है। मुझे वो काका कम याद आता है, मुझे ये काका ज्यादा याद आता है। काका केलकर। ठीक है। आते हैं जी, जरूर मैं आपको गा के सुनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरा प्रोग्राम करेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, डीजे डूजे लाएंगे। ठीक है। एक चीज तो है, पॉलिटी से ज्यादा आपको गाने अच्छे आते हैं। गीत अच्छे आते हैं। गीत कैसे याद हो जाते हैं, चैप्टर तो याद नहीं होते आपके। चलो कोरिलेट करके पढ़ा करो। चलो, मैं कभी कभी सोचता था, मैं कहा शायद यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करे, उसमें मूवी से डायलॉग आए, उसमें सॉन्ग आए। ठीक है। मैं भी, ये 1000 वैकेंसी तो जीरो हो जाएगी एक बीस की, तो मेरिट 99% जाएगी, 100% मेरिट चली जाएगी। ठीक है। मैं कहा, चलो जब भी मुझे मौका मिलेगा सरकार तक बात पहुंचाने का, मेरे को कहेंगे कि देखो 50-50% सिलेबस कर दो, ये 50% सॉन्ग कर दो। ठीक है। अब फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे कोई शराबी गिरे पड़े होते हैं, ऐसे आईएएस पीसीएस ऐसे दीवारों में मतलब टकराते फिरेंगे। ठीक है। अब जैसे कोई शराबी लेटा मिलता है, ऐसे ही आईएएस देखने को मिलेंगे। चलो हम एक बात करते हैं आज, सॉन्ग सुनो आप, मैं नहीं कहता नहीं सुनने चाहिए, सॉन्ग सुनो। आप पढ़ो, जब पढ़ने से बोर हो जाएं तो फिर सॉन्ग सुन लो। फिर सॉन्ग में भी जीके ढूंढो आप।
ठीक है। तो फिर एक और कमीशन बैठा था बीसी पे, वो था बीपी मंडल। ये मोरारजी देसाई थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने ये बोला कि देखो अभी बीसी है जो, उनकी कंडीशन बहुत ठीक नहीं है, उनकी बहुत तरसयोग हालत है। ठीक है। उन्होंने कास्ट, बहुत सारी कास्ट्स को नोटिफाई किया कि देखो ये कास्ट बीसी में आती है। ठीक है। उन्होंने ये सिफारिश की कि 27% उन्हें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, किस प्राइम मिनिस्टर ने इसको इम्प्लीमेंट किया था? 27% रिजर्वेशन को किस किस प्राइम मिनिस्टर ने इम्प्लीमेंट किया था बीपी मंडल कमीशन की सिफारिश पे? वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह, ये यूपी से थे एमपी ये। वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह, उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया था। 27% सीट्स रिजर्व टू बैकवर्ड क्लासेस। नहीं जी, मनमोहन ने नहीं। वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह, पूरा नाम था विश्व प्रताप सिंह। स्पेशल प्रोविजन कौन कौन सी है? SC ST एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियन लेजिस्लेटिव। SC को, ST को, ठीक है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है। 95th अमेंडमेंट 2009 द्वारा ये प्रोविजन जो रिजर्वेशन है ये 2020 तक थी। अब नई अमेंडमेंट हुई है जो 30 तक चली गई है, वो अमेंडमेंट नंबर कितना है? हाँ जी, अमेंडमेंट नंबर कितना है? अब रिजर्वेशन 10 साल और एक्सटेंड की गई है 2030 तक। देखो चेक करो कितना अमेंडमेंट नंबर है। ये 95 तो 2020 तक थी ना, इसके बाद एक और अमेंडमेंट लाए हैं जिससे एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन खत्म कर दी गई, आपको पता होगा। ठीक है। ये मुस्कान मट्टू बिल्कुल सही है, ये ग्रेट सिक्सर बाय मुस्कान 104। ठीक है। तो 104 तमन्ना, अब सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। SC ST को सर्विस जॉब में भी, ठीक है, तो रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन और लोइंग स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है। तो उनको जॉब में भी रिजर्वेशन, एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन खत्म कर दी है, ये सोध नंबर 104 ही आई थिंक इसके। अब एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन नहीं है। हाँ जी, और प्रोविजन क्या है? SC ST कमीशन बना है, मैंने आपको ये कमीशन दोनों करवाए हैं। ठीक है। SC कमीशन का आर्टिकल कितना है बोलो? SC कमीशन का आर्टिकल कितना है? ये बिल्कुल सही है, ये मीनू सागर 338।
आप जिसने भी इस आंसर दिया, आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। एसटी का कितना है? 338 ए। ठीक है, ए से आदिवासी ऐसे याद रखेंगे। मैंने भी इसको ऐसे ही याद किया लाइफ में। 338 ए। ए मीन्स आदिवासी, एस टी मीन्स एस टी। ठीक है। और कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड वेलफेयर ऑफ एससी। प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है शेड्यूल एरिया का। ठीक है। एंड वेलफेयर ऑफ एसटी इन द स्टेट। और ये कमीशन किसी भी टाइम अपॉइंट कर सकता है। Commission was appointed in the 1968, was headed by UN Devdar and submitted its report in 1961। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये चेयरमैन ऑफ दिलीप सिंह बोरिया। ठीक है, उन्होंने अपनी 2004 में अपनी रिपोर्ट को हैंड ओवर किया। ठीक है। तो ये चीज है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बीसी। फिर बीसी की कंडीशन के लिए पहला कमीशन कौन सा था, मैंने अभी आपको बताया। बीसी की कंडीशन जानने के लिए पहला कमीशन किसके अंडर बैठा, बोलो। काका। काका। ठीक है, काका सिंगर नहीं है ये काका केर करा 1953 में। ठीक है। उसके बाद फिर 1979 में बीपी मंडल जिसने सिफारिश की 27% की। ठीक है, कि बीसी को रिजर्वेशन दी जाए, और वीपी सिंह ने ये रिजर्वेशन दी। ठीक है। तो ये स्पेशल प्रोविजन चैप्टर है जो ये खत्म हो गया। और जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है, किस केस में ये बी मंडल कमीशन को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी और एक गाइडलाइन बनाई रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। वो केस का नाम बताओ, क्या था वो केस का नाम जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गाइडलाइन दी कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। वो गाइडलाइन क्या थी, वो उस केस का नाम बताएंगे। देखो, रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मंडल कमीशन को चैलेंज किया गया था। वो केस का नाम बताएं जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी रिजर्वेशन को लेकर। नहीं। नहीं। नो। इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस का नाम लिखो, इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हिंदी इंदिरा सानी। ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो रिजर्वेशन है, ठीक है, वो 50 से ज्यादा नहीं होगी, 50% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। तो ये इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। चलो, आज का टॉपिक समझ आया या नहीं आया? हाँ जी, सभी बोलो, आज का टॉपिक समझ आया या नहीं आया? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलो, आपने आपने क्या करना है, आपने गुड नाइट करनी है। ठीक है।
ठीक है जी, गुड नाइट एवरीवन।